नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। पुनः एक बार आपका सभी का जितने भी मेरे हमारे व्यूअर्स हैं, गेस्ट हैं, सभी का आपका हार्दिक स्वागत। लगातार 5वां ये सप्ताह है जब हम लोग इस तरह का टॉक शो कर रहे हैं। कुछ समय पहले ख्याल आया था कि हमारे पल्लीवाल समाज की विभूतियां हमारे समाज के अलग-अलग क्षेत्र में जो बड़े-बड़े कार्य कर रहे हैं, उनको समाज के सामने लाया जाए, उनको भी एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए। ऐसा मेरा एक मन में विचार आया था और मैं बड़ा ही प्रफुल्लित हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि मेरे इस काम का आप सभी ने बहुत-बहुत स्वागत किया, मुझे प्यार दिया, मुझे लाड दिया। आज पिछले 1 हफ्ते मैं कहीं बाहर चला गया था, बाहर जाना पड़ा एक धार्मिक कार्यक्रम के सिलसिले में, अतः मैं ये टॉक शो नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आगे भी ऐसा कार्य ऐसे टॉक शो अलग-अलग फ़ील्ड के हमारे पल्लीवाल समाज के चमकते सितारों को आप सबके सामने ला सकूँ। तो लीजिए एक बार पुनः हम यहाँ पर हाजिर हैं हमारे चमकते सितारों के साथ में और मैं उनका आप सभी की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मेयर साहब, दिल्ली ईस्ट के मेयर आदरणीय श्री निर्मल जी जैन साहब। वो अभी कुछ समय के लिए एक हमारे कोरोना के जो उनकी श्रद्धांजलि सभा चल रही है उनके बीजेपी कार्यालय में, उसकी वजह से हमसे कुछ देर में वो अपने को जॉइन करेंगे। अगले गेस्ट हमारे आज के हैं आदरणीय श्री रिद्धि चंद्र जैन साहब। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। आप हिंडौन सिटी से हैं। रिद्धि चंद्र जैन साहब, बहुत-बहुत स्वागत है जी सर। आपका। आप हिंडौन सिटी से हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आप धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, विभिन्न क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं। अगले गेस्ट हमारे आदरणीय श्री विजय कुमार जी जैन साहब, जो कि अजमेर से हैं और अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के वहाँ के अध्यक्ष हैं। नमस्कार। नमस्कार विजय जी। जय हिंद। जय जिने और आप वहाँ पे खूब सारे धार्मिक के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में बड़े ही पॉपुलर वहाँ पे एक चेहरे हैं। प्रिया जी हमारे साथ सिएटल यूएसए से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार प्रिया जी, जय जिनेन्द्र। आप प्रिया जी सुन पा रही है मेरे को? नमस्ते। जय जय जिनेन्द्र। हाँ, जिनेन्द्र। मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ। बिल्कुल। तो आप सिएटल यूएसए से हमारे साथ जॉइन की हुई हैं। आप अमेज़न में बहुत ही एक प्राइम जगह पर अपने आप को वहाँ पर रखे हुए हैं और अमेज़न कंपनी के साथ में एक से एक अच्छा काम कर रही हैं और हमारे सबसे आगे सबसे छोटी गेस्ट हैं, मात्र 25 साल की एक वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि गाँव की महिलाओं को, संगिनी को साथ में लेकर के उनकी भी जीविका अपोर्जन कर रही हैं और अपना बिज़नेस भी कर रही हैं। तनुश्री, आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। तनुश्री तो आइए हम चालू करने से पहले एक टॉक चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो चैट शो है जो चैट बॉक्स है आपका उसमें कोई भी आपको लिखना है इस शो के बारे में कुछ अच्छी बातें या कुछ आपको और राय देनी है तो वो राय भी आप अपने इस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सवालात आपके जेहन में हो जो किसी भी गेस्ट से आप कर सकते हैं वो भी चैट बॉक्स में दे सकते हैं या हैंड राइज करके आप बता सकते हैं तो कि आपका एक सवाल पूछने का उस गेस्ट से सवाल पूछने का आपको मौका दिया जाएगा। आइए निर्मल जी कुछ देर में हमसे ज्वाइन करेंगे। हम रिद्धि चंद्र जैन साहब से आरंभ करते हैं। रिद्धि चंद्र जैन साहब। जी सर। हाँ प्रणाम सर। जय हिंद सर। आप आप सभी लोगों को बहुत बहुत जी सर। जी आप सभी लोगों को बहुत बहुत सादर जय जिनेन्द्र। सभी लोगों को प्रणाम यथायोग अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लगातार हम मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। लास्ट टाइम भी आप एक एज ए व्यूअर थे और आज एक गेस्ट है। मेरा मन में बहुत समय से था कि आप जैसा व्यक्ति कोई इसके अंदर आए और हमें मार्गदर्शन दे, समाज को मार्गदर्शन दे। सर आप के थोड़ा सा आपके बारे में, आपके गांव के बारे में, परिवार के बारे में बताइए ताकि सभी लोग आपको जान पहचान हो सके। सर आपकी सबसे जान पहचान आपको जान सके सभी। हेलो सर, आपका नेट पे प्रॉब्लम है शायद। हेलो। हाँ सर, आधे बोलिए सर। ने बहुत शानदार शुरुआत की है। जी समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को एक दूसरे से रूबरू जी जो मौका प्रारंभ किया है, मैं इससे नई शुरुआत में बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सभी लोगों से हमको एक दूसरे से रूबरू होने का मौका दिया। वैसे मैं अपने मेरा एक छोटा सा गांव है श्री महावीर जी, सब लोगों ने सुना होगा। जी अपना जो तीर्थ स्थान है उससे केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर रानौली गांव है छोटा सा। वहाँ हमारे मंदिर भी था पहले से और समाज के काफी परिवार थे
लेकिन मेरा जन्म हुआ तो रहते रहते लास्ट 2 परिवार रह गए थे केवल। जी वहां मैंने जन्म लिया था। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी विक्रम मिल अहमदाबाद में वर्क करते थे, और वहां रहकर उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे जो है शिक्षा दिलवाई। हमारा परिवार बिल्कुल साधारण परिवार था। मूल रूप से जो है हम रानौली ही रहे, और रानौली से रह करके हमने जगह जगह आकर के शिक्षा प्राप्त की। मैंने मेरी हायर सेकेंडरी परीक्षा करौली से मेरे फुफाई थे सेठ श्री उदयचंद जी जैन, उनके पास रह के की। इसके बाद मैंने बीएससी और एलएलबी भरतपुर में पास आउट की, लेकिन 19 लग जाने के कारण मुझे भरतपुर छोड़ना पड़ा, और फिर फाइनल ईयर मुझे तो जयपुर से करनी पड़ी। इस प्रकार से मैंने 1976 में एलएलबी पास की, और एलएलबी पास करने के पश्चात मैंने हिंदौन में अपना वकालत का व्यवसाय प्रारंभ किया। क्योंकि आप जानते ही हैं वकालत के व्यवसाय में कैसी स्थिति होती है। लेकिन मेरे समाज के लोगों का मुझे किस कदर सहयोग मिला, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं उन सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। सर, आप विशेष रूप से सर आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संस्था जुड़े हैं और शैक्षणिक संस्था जुड़े। कैसे सामंजस्य आप सब में बैठाते हैं? कहाँ से समय मिलता है आपको इतना? नहीं, ऐसा होता है, ये समय तो एडजस्ट करने वाली बात है। मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी, वो ये सीखी कि समय सबसे मतलब मूल्यवान चीज है। यदि मैंने किसी को समय दिया 6 बजे का, तो 6 बजे का मतलब 5:60 मानो। आप मेरे आने से आप घड़ी मिला सकते हो। मतलब समय में कहीं कोई समझौता नहीं है किसी प्रकार का। यदि मान लो मुझे कहीं लेट होना होता है, तो डेफिनेटली मैं उससे पहले कन्वे करूंगा कि मेरे सामने समस्या आ रही है और मैं फलाने जगह रुका हुआ हूँ। सही बात है। ये समय की तो बात ही है। मैं आपको बता रहा था समय की महत्ता बहुत बड़ी है। आप श्री जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट केशवपुरा हिंडौन सिटी के चेयरमैन है सर। वहां पे 400 वर्ष पुराना प्राचीन जिनालय है। छोटा सा उसके जी हाँ। बारे में थोड़ा सा हमें बताएं सभी दर्शकों को कि क्या चीज केशवपुरा मंदिर के बारे में थोड़ा सा। केशवपुरा मंदिर में मूल जो हमारी मूल प्रतिमा है, मूल नायक भगवान, वो श्रीनाथ भगवान है। इसके अलावा 2 वेदियां और में, एक में मुख्य रूप से पार्श्वनाथ और एक में धर्मनाथ भगवान है। मतलब 400 वर्ष पुराना मंदिर है। लेकिन 1985 में माननीय श्री कपूरचंद साहब, जो शायद हमारे समाज के सभी लोग जानते हैं, जी हमारे साधु संत उनको चलता फिरता क्षेत्रपाल कहते थे हमारे क्षेत्र का। उन्होंने इसकी जो है दोबारा से जो है जीर्णोद्धार करवाया, और दोबारा जीर्णोद्धार करवाने के बाद जब प्रतिष्ठा करवाई आचार्य भद्रंकर श्री महाराज कर्नाटक केसरी, उन्होंने मतलब इसकी जो है प्रतिष्ठा की थी। और उसके सामने जो है बहुत शानदार हमारा जो उपासना है 2 मंजिल का, और बिल्कुल पास में ही हमारे जैन बोर्डिंग है, जहाँ जैन बोर्डिंग में हमारे क्षेत्र के सारे लोगों ने मतलब जो है रह करके शिक्षा ग्रहण की हमारे क्षेत्र में। क्या बात है। हिंडौन सिटी धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है। वहां पर अपने पल्लीवाल परिवार, मैं जानते सोचता हूँ पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कई पल्लीवाल परिवार हैं तो शायद हिंडौन सिटी के अंदर है। और वहां पे अपने कई सारे मंदिर, कई सारे उपासना, कई सारे स्थानक वहां मौजूद है। कितने मंदिर स्थानक अपने हिंडौन सिटी में है? जरा थोड़ा प्रकाश डालेंगे? मई जी वर्तमान में हमारे यहाँ 400 परिवार लगभग हैं। लेकिन मैं समझता हूँ धीरे धीरे हमारी संख्या जयपुर में ज्यादा बढ़ती जा रही है, और हमारे घटती जा रही है। जी जी, थोड़ा सा उसका इसलिए प्रभाव तो जयपुर रहता है, में सुविधाओं का जयपुर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हिंडौन आता है। जी। हमारे यहाँ वर्तमान में 3 जिनालय हैं और एक गृह मंदिर है। मतलब सुखा 4 जिनालय हैं टोटल। जी। एक तो हमारा पुराना जो अभी बाद में बताया सनातन भगवान का शहर में मंदिर है, और दूसरा मंदिर नई मंडी हिंडौन सिटी में है हमारा। वापस बात करना। दोनों की साथ साथ प्रतिष्ठा हुई थी। तीसरा जिनालय हमारा जो है वर्तमान नगर हिंडौन सिटी में है, और चौथा जो है मंडावरा फाटक पर एक गृह मंदिर बना हुआ है। क्या बात है। 4 मंदिर और हर बार चौमासे वहां पे रहते ही हैं? लगभग लगभग प्रयास ये रहता है, कभी खाली रह जाता है। बाकी इस बार हमारे यहाँ 2 चातुर्मास हैं। अच्छा। हाँ, अभी एक तो धैर्य जी महाराज साहब का है और प्रन्यास है, अभी वर्तमान में वो शरद में ठहरे। हाँ हाँ। और दूसरा जी, आपकी आवाज गई है सर, आपकी आवाज गई है सर। अच्छा अच्छा। आप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं सर, करौली के चेयरमैन है आप। इंडियन रेड, हमारे यहाँ तहसीलदार महेश जी शर्मा, महेश जी जैन है, तहसीलदार रिटायर्ड हैं। वो मूल तो करमपुरा के रहने वाले हैं। उनके प्रयास से और मैं जो है करौली जिले का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन हूँ। और साथ में एक बात जो मुझे मालूम चली साहब कि आपका एक पुत्र हमने बहुत सेवा की है लोगों की। जी जी, आपके पुत्र थे, आईआईटी करके आ रहे थे और वो अचानक किसी हादसे का शिकार हो गए
और उनकी स्वर्गवास हो गया, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में आपने आज शिक्षा का जाल बिछा दिया है पूरे आपने हिंडौन सिटी के अंदर। कई कॉलेज, कई स्कूल्स आपने वहां पर बनाए हैं। कैसे आपको ये सब ये उनके बाद में ये जागा, या शिक्षा के क्षेत्र से आप पहले से ही जुड़ना चाह रहे थे? मई जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरा छोटा बेटा था, वो BHU से BTech किया था उसने, मतलब जी वो अच्छा इंटेलिजेंट था। IIT करने के बाद में जब वो हिंडौन वापस आ रहा था, उससे पहले वहाँ जो है विंध्याचल देवी है, विंध्याचल पर्वत पर। जी तब वो जो है वहाँ वो लोग दर्शन करने गए थे विंध्याचल पे, तो वहाँ विंडम फाल है एक, जी। वो तैरना नहीं जानता था और वो नहाने से पहले वो झरने में स्लिप हो गया और ओहो। वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। जी उस डेथ के बाद में मेरा मन खराब हो गया थोड़ा सा, और मैंने भी सोचा भाई चूंकि उसकी मेमोरी हमें रहे और हमें ऐसा लगे कि भाई कि आशीष अभी जिंदा हमारे बीच में है, तो उसकी मेमोरी में मैंने ये एक छोटा सा स्कूल खोला, आशीष मेमोरियल ब्रदर, पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम का। अरे वाह। मेरे साथी हमारे पदम सिंह साथ जी हैं में उसमें। हाँ, दिल्ली के तो मेयर निर्मल जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। निर्मल जी सर, हाँ वकील हाँ, साहब जय कंटिन्यू। जन साहब, निर्मल जी साहब। निर्मल जी सब हम्म। ज्वाइन सुन पा रहे हैं मेरे को? निर्मल जी, निर्मल जी साहब सुन पा रहे हैं? म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए अपने आप को सर। निर्मल जी अनम्यूट करिए अपने आप को, फोन कर अभी अनम्यूट। इनकी आवाज नहीं आती। चलिए आप बोलिए सर। हाँ, फिर स्कूल खोला आपने इंग्लिश मीडियम। हाँ, तो मैंने मई जी ये सोच करके, क्योंकि उसकी मेमोरी बनी रहे, इसलिए मैंने छोटा सा स्कूल खोला था केवल 100 बच्चों को लेकर के। आज मेरे पास 1000 बच्चे हैं क्या और बात है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जी। और इंग्लिश मीडियम में हिंडौन नगर में उसकी एक अलग पहचान है। जी मैं समझता हूँ वो नंबर 1 पर है हिंडौन में। मेरे यहाँ से राजस्थान बोर्ड की 5-5 मेरिट भी आई है, मतलब। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। प्रतिभाएं निकल रही है आपके स्कूल से। और हाँ, आपने स्कूल में। आपने ये भी एक, मैं सभी व्यूअर को बता दूं, वकील साहब ने हमारे ऐसे कर रखा है कि अगर किसी बच्चे का इनके स्कूल से अगर IIT में ज्वाइन होता है और इनके स्कूल से ही तैयारी करके, तो 12th तक की बच्चों की पूरी फीस ये आप माफ कर देते हैं। ऐसा सही है सर? आप वापस कर देते हैं उसकी हाँ, फीस? वापस लौटाने का मन रहता है हमेशा। जी और हमारा प्रयास है, यदि कोई बच्चा हमारे यहाँ प्रारंभ से लेकर के और सीनियर तक पढ़ा है और हमारे यहाँ से वो IIT में चला गया, तो हमारा पूरा ये निश्चय है कि हम उसको उसकी पूरी फीस जो भी उसने हमको दी है कक्षा 1 से लेकर के और सीनियर तक, वो उसको हम लौटाएंगे। और सही, रतिचंद जी वकील सिविल केस में मेरे ख्याल से हिंडौन सिटी के सबसे वरिष्ठ वकील हो। निर्मल जी साहब, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। जय जन। हाँ प्रणाम साहब। हाँ, निर्मल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली के निवर्तमान मेयर, अभी 16 तारीख को ही आप दिल्ली के मेयर को पदभार दूसरे को संभाला है। बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में वो शख्सियत है जिन्होंने 50 लाख व्यक्तियों का प्रथम पुरुष होने का गौरव हासिल किया। निर्मल जी सर, आप थोड़ा सा बताइए, आपको अगर आप अनुकूलता है आपके कार्यक्रम में। निर्मल जी अभी हमारे साथ में है। 50 लाख लोगों के प्रथम पुरुष होना पल्लीवाल जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि राजनीतिक क्षेत्र में मैंने तो नहीं देखी। पिछली बार कन्नौज से हमारे पास MLC आए थे, और आज हमारे साथ में निर्मल जी हैं जो भी 16 तारीख को ही निवर्तमान हुए हैं दिल्ली के मेयर के पद। दिल्ली ईस्ट, जो अपन बोलते हैं ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर 16 तारीख को अब रिटायर हुए हैं। कल आप जयपुर भी थे, कल बात नहीं हो पाई। मेरे साथ थोड़ा बताइए अपने बारे में, थोड़ा सा। सभी व्यूअर आपको देख रहे हैं, बहुत लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। सभी बंधुओं को जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। देखिए, मैं सभी समाज के बंधुओं का अभिनंदन करता हूं और देवशास्त्र गुरु की कृपा से मेरी पार्टी संगठन ने, मैं शुरू से ही संघ का संचेक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उस नाते मेरे को ये गौरव मिला और मैं पूरे 1 वर्ष पूर्वी दिल्ली नगर निगम का महापौर रहा। मैंने अपने जीवन के अंदर सभी की सेवा करने की कोशिश की है और उससे बड़ी बात यह है कि मैं नियमित रूप से, मैंने कभी भी अपना जो नियमित पूजा पाठ का जो क्रम है, इसके प्रति देवशास्त्र गुरु का भ्रमण करना, नियमित रूप से पूजा प्रक्षाल करना, क्या बात है। जो भी मेरे नियम है, मेरे रात्रि भोजन का त्याग, आलू का त्याग, जो 25-30 सालों से चल रहे हैं, अच्छा, वो मेरे राजनीतिक जीवन में कभी आड़े नहीं आते, उल्टा मेरे कवच बन करके मेरे साथ चलते हैं। क्या बात है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं पल्लीवाल समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी पल्लीवाल समाज में काफी एक्टिव थे, मैं नहीं हूँ इतना, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे मेरी अनुकूलता बनेगी, मैं समाज के लोगों से जुड़ूंगा।
दिल्ली सब समाज कहाँ, के आपका लोगों को। पैतृक गांव कौन सा रहा सर? पैतृक गांव कौन सा है आपका सर? पैतृक तो हमारा जो है, जो हमारे बाबा रहने वाले थे, वो अलवर के पास में रामगढ़ एक जगह है। जी है, बिल्कुल रामगढ़ गांव है सर। वहाँ से बाबा जुड़े हुए थे, लेकिन काफी टाइम से, लगभग 100 साल के करीब हो गया हमारे को। अरे आज हमारे महेश सिंह सब दूसरों की आवाज जो बंद हमारे करो को ना यहाँ पर दिल्ली आए हुए, जी। हमारे बाबा भी आए थे। पिताजी का तो पूरा जीवन ही यहीं गुजरा है, अच्छा, और हम सब लोग यहीं पर ही पैदाइश हुई है सबकी, और लगातार हम सब लोग यहीं काम करते हैं, और प्रभु का लाख लाख शुक्र है। और जो भी कुछ अपने सब समाज का बड़ा दिल्ली आप दिल्ली दिल्ली इतना बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 50 लाख की आबादी, और बीजेपी के वहां बोर्ड बना, और सेंट्रल जो कि स्टेट में गवर्नमेंट है आपकी, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा आपने अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने अपने क्षेत्र में विकास के बहुत बड़े काम किए। और आपने अपने ब्लॉग में लिखा था, मैंने पढ़ा था कि आपके पास में इनकम के सोर्स कम थे, उसके बावजूद भी आपने समाज दिल्ली के विकास के बहुत बड़े काम किए। कैसे कर पाए सर आप सब ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। जी ये मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता इस मंच से, लेकिन जी दिल्ली का एक दुर्भाग्य है कि दिल्ली में इस समय एक ऐसी पार्टी की सरकार काम कर रही है जो केवल विज्ञापन की और नारों की सरकार है। उसको जी कोई दिल्ली के अंदर विकास से लेना देना नहीं है। दिल्ली में जो भी विकास होता है केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे फ्री राशन हो। 74 लाख लोगों को दिल्ली के अंदर फ्री राशन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके अंदर करीबन 20 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, उनको हमने अपने स्कूलों के माध्यम से दिया है, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अन्य जो भी कार्यक्रम हमारे कॉर्पोरेशन के मिलते हैं, हम सबको लगातार सेवा करते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे साथ जो भी किसी काम के लिए आया है, तो वो कभी भी निराश नहीं गया। जितना हो सका संभव उसका काम किया। बिल्कुल, मैंने आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था दिल्ली आपके इलाके में, और मेरे 2-3 पार्षद मेरे मित्र भी वहां निकल ही आए। वहां पर वहां की जो माननीय 2-3 जो व्यापारी है वो भी मेरे जानकार निकले, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और मैंने जब बोला था कि मेरे पल्लीवाल समाज से हैं वो, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ जब उन्होंने आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई कि वो इतना विकास का काम उन्होंने किया। यहाँ पर लड़ाई झगड़े करे, सरकार के साथ धरने प्रदर्शन किए, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल। हम जो पार्टी की तरफ से हमें नीति निर्देश मिलता है, जो पार्टी की तरफ से कार्यक्रम मिलता है, उसको हम करते हैं। मैंने शुरू में कहा कि मैं एक प्रतिबद्ध संचयक के रूप में बालकाल का संचयक हूँ, और जब से लेकर के मेरे को पार्टी ने बहुत गौरव दिया। 2 बार मैं जिलाध्यक्ष के पद पे रहा हूँ, 2 बार पार्षद रहा हूँ, लगातार काफी समय से पद पे चल रहा हूँ। और इस वर्ष मैं अभी 16 तारीख को महापौर पद से हटा हूँ। इसके बाद पार्टी जो भी जिम्मेवारी मेरी तय करेगी मैं करूँगा। सर, हमारी तो अभिलाषा है कि आप अभी आने वाले समय पे सांसद बने, राज्य सेंटर में मिनिस्टर बने, और उसके बाद में धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस मंच से सर आप? समाज के नाते मैं समाज का भी, मैं अपने यहाँ पर जो हमारे यहाँ भोलानाथ नगर जैन समाज है, जिसमें लगभग 500 घर है, मैं उसके अध्यक्ष पद की मेरे पे जिम्मेवारी है। हम एक नया मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार बना रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, लगभग सारे काम में कभी भी अपने आप को केवल राजनीतिक रूप से ना करके, मैं अपने आप को सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, जितना मेरे से बन पाता है मैं करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि पल्लीवाल समाज से भी आप जुड़ाव रखेंगे, तो अपना बनाएंगे वापस से। समाज से मैं मेरे को जो हमारे दिल्ली के यहाँ लोकल विनोद जैन जी हैं, और भी कई लोग हैं, उससे संपर्क मेरे रहता है। लेकिन मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ। विजय कुमार जैन जी हैं, वो तो मेरे बड़े साले साहब हैं, तो मेरा लगातार उनसे संपर्क रहता है। लेकिन कार्यक्रमों में जाना रहता है, लेकिन वैसे मेरा नींद रहता है। लेकिन मैं, आपने जो मुझे कहा है, जैसे जैसे मेरी समय के अनुकूलता बनेगी मैं जरूर आऊंगा। बहुत मैं अब बहुत आपसे विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं कार्यक्रम के बीच में से आपसे जुड़ा हूं। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल कुमारी जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे पास साथ में निर्मल जी थे, जो दिल्ली के 16 तारीख को उन्होंने मेयर पद से अपना पदभार छोड़ा है। 16 इतनी बड़ी बात है कि हमारे पल्लीवाल समाज का एक व्यक्ति दिल्ली शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बना हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हमारे साथ में रिद्धि चंद वकील साहब, कंप्लीट करें। रिद्धि चंद वकील साहब, मैं माफी चाहता हूं वकील साहब, रिद्धि चंद जी,
जी राज, जी राज। मैं माफी चाहता हूँ हाथ जोड़ के, वो अचानक बीच में आए, उनको जाना पड़ा, वो उनका यही फोन था कि मैं कार्यक्रम के बीच में से बोलूंगा। तो आपने कई स्कूल कोई बात कॉलेज, नहीं, कोई बात आपने स्कूल कॉलेज वहां पर कई सारे बना के आप शिक्षा के क्षेत्र में भी गंगा वहां लहरें बहा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार है सर। थोड़ी देर में वापस आपके पास आएंगे, अगले गेस्ट के पास हम चलते हैं और उनसे ही चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं। विजय कुमार जी जैन साहब, विजय कुमार जी। दादा जय जिनेन्द्र मेरा सबको। विजय जी जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं सब। आप मेरे को बड़ी खुशी हुई कि अपने समाज से पहली चीज तो आपने पहल की कि अपने जो समाज में कहीं ना कहीं अपने कोई आयाम पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपना समाज का नाम कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम कर रहे हैं, उन लोगों को आपने बिल्कुल अपने सर। ऐप के माध्यम वकील से साहब जैसे एक अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, मेयर साहब हैं, हमारी दो बच्चियां, एक यूएस से बैठी है, एक जयपुर में बैठ के बड़ा कमाल कर रही है। मतलब मैं बड़ा, मेरे को इतना अच्छा लगता है कि सर, कि ये सब काम इतने इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ में यहाँ पर आ रहे हैं। विजय जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने पैतृक गांव के बारे में, अपने पिताजी माताजी के बारे में, ताकि हम सब लोग कनेक्ट हो सके आपसे। मैं विजय जैन। मेरे पैतृक गांव जो मेरे फॉर फादर और मेरे फादर जहाँ रहते थे, बालाएड़ी है अपने यहाँ पे, अपने महुआ के पास जी बालाएड़ी, वहाँ के हम रहने वाले हैं। और अजमेर में हम, हमारे पिताजी जो है आ गए थे, तो मेरा जन्म तो अजमेर का ही है और मेरी उम्र लगभग 50 साल हो गई है और 50 साल से पहले से हम अजमेर यहाँ आ चुके थे। उसके अलावा मेरी माताजी शांति जैन थी, श्रीमती शांति जैन। वो खो जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मण नगर के पास खो, वहाँ की रहने वाली थी। मेरा मतलब ननियाल वहाँ का था। जी और मेरे माताजी पिताजी दोनों ही काफी समय पहले ही जो है शांत हो चुके। तो उनके बाद एकदम अचानक हमारे, मतलब मैं छोटी उम्र में ही था, मैं जब फर्स्ट ईयर में ही था कि मेरे पिताजी का देहांत हाँ, हो तो गया बहुत था। कम लोग है भाई। और उसके बाद एक जिम्मेदारी भी रही परिवार की। और हम, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे माताजी और पिताजी नहीं है, लेकिन हम 5 भाई थे। एक भाई का मेरा देहांत 2008 में हो गया था, जी लेकिन उसके बाद भी हम सब परिवार के लोग साथ रहते हैं, एक जी ही जगह पर हम ये साथ सर, रहते हैं। मैं आपके आपके यहाँ पर मेरा रिश्ता भी है। आपका इतना बिल्कुल बड़ा पूरा बिल्कुल। परिवार है, एक साथ इतने सारे लोग रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब अंदर जैसे ही घुसते हैं तो चारों ओर आपस में प्रेम से, मतलब ये यूनिट यूनिक, अगर किसी को देखना है कि ज्वाइंट फैमिली कैसे रही जाती है, तो आप बालाहेड़ी वालों का परिवार अजमेर में देखेंगे कि कैसे वो रहते हैं। मेरे ख्याल से 60-70 लोग एक साथ वहां पर अपन निवास करते हैं वहां पे शायद। सबसे बड़ी चीज है, सबके पास अलग अलग मकान भी हैं, लेकिन कोई अलग नहीं जाता, क्या सब बात एक ही है। जगह पे रहते हैं। तो सर राजनीति के सबसे क्षेत्र में बड़ी कैसे आना मकान हुआ आपका? मतलब मन लगता है कि हम सब साथ रह रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में कैसा आना हुआ आपका? राजनीति के अंदर क्या है, गरीब में जब कॉलेज लाइफ में जब हमने देखा कि हमारे कुछ कामों के लिए हमें जब काम पड़ता था, तो एनएसआई के लोग जो है हमारे, जो एक नेशनल स्टूडेंट यूनियन जो हमारी स्टूडेंट विंग जो है कांग्रेस की, उसके लोग कई काम हमारे ऐसे करा देते थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं अपन लोगों को कहीं कोई काम कराने में, क्योंकि जिस तरह आपको मालूम है प्रशासन के अंदर या बहुत ही कम लोग हैं, अपन 47 लोग ही पॉलिटिक्स हैं। की बात करें तो नेताओं के अंदर कितने हैं? भी इस तरह की भावना है कि हर किसी आदमी का काम नहीं करते हैं, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको काम की आवश्यकता पड़ती। तो मेरा वहां से जुड़ाव हुआ कि मैं कुछ लोगों को जो है वहाँ काम कराने लगा। तो वहां से जुड़ाव हुआ, तो मैंने भी एनएसए ज्वाइन की। मुझे बोला गया कि भाई आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि मेरे साथ, तो मेरे परिवार के अंदर राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी बिल्कुल भी। जी और उसके बाद जब मैंने एनएसए ज्वाइन की, तो एनएसए ज्वाइन करने के बाद मैंने एनएसए में भी मेरा एक अच्छा सर्किल बना और हमने लोगों के, काफी स्टूडेंटों के मैंने काम कराए। मैंने आपने बहुत सारे धरने प्रदर्शन और बहुत सारे वहां पर आंदोलन किए हैं अजमेर में, जो मैंने सुना है कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर काम कराने के लिए कांग्रेस संगठन के अंदर। देखिए, जिस तरह हमने, मैं बता रहा हूँ जो एनएसआई से चलते हुए आए, उसके बाद मेरे को विभिन्न पदों पे कांग्रेस ने नवाजा। जी अलग अलग पद मुझे दिए गए और मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी, मुझे अभी माननीय हमारे सचिन पायलट साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी तो उन्होंने दो मुझे बनाया। दो गुट हमारे चल रहा है कांग्रेस में, सचिन जी का गुट और गहलोत साहब का गुट। लेकिन वो गुट जो है वो एक वर्चस्व की लड़ाई होती है, और वो हर पार्टी के अंदर होती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। जी हर पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई होती है कि हर आदमी चाहता है कि मैं इस पद पे रहूं, और जी जो मेहनत करता है वो अपना परिणाम और अपना फल चाहता है। सही तो वो बात है। लड़ाई ऊपर की लड़ाई है।
उस लड़ाई से मतलब नीचे के लोगों का ज्यादा जुड़ाव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उससे नुकसान तो पार्टी का कार्यकर्ताओं को होता है। सही बात है। कहीं ना कहीं अभी जो जिस तरह हमने यहाँ धरने प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछली बार, तो अजमेर में बिजली का पूरा जो है इन्होंने प्राइवेट कंपनी टाटा पावर को दे दिया। टाटा पावर को दिया तो हमने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया और लगातार हमारा आंदोलन इतना सक्सेस हुआ कि पूरा अजमेर लगातार 3 बार पूर्ण रूप से बंद हुआ, जिसके अंदर मतलब प्रत्येक मतलब जो ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी है, उसने भी अपने रिक्शा और ठेले तक बंद रखे। उसका बहुत विरोध हुआ। हमने जब हमारे एजुकेशन वाली बात थी कि मिशनरी स्कूल प्लस जो निजी शिक्षण संस्थान थी, उनके अंदर जिस तरह जो फीस को लेके या एडमिशन को लेके या अपने बुक्स और इन्हों को लेके जिस तरह का वहाँ पे प्रेशर डेवलप रहता था लोगों के लिए, उसके लिए मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और इतना संघर्ष किया कि उन स्कूलों के अंदर जब भी हमने हमारे समाज के व्यक्ति, और मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने मुझे कहा होगा कि मुझे सेंट मैरी कॉन्वेंट के अंदर, सोफिया के अंदर, सेंट एंसलम के अंदर, मयूर के अंदर, जो अजमेर की बड़ी बड़ी स्कूल है, एमपीएस, जितने भी स्टीफेंस, जितने भी स्कूल्स थे, कोई ऐसी स्कूल नहीं थी जिसमें हम कहते थे कि एडमिशन कराना और एडमिशन नहीं होता था। अपनी समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा होगा। और आज वो लोग अच्छी अच्छी जगह पहुंच गए, क्योंकि ये सब बात हो गई लंबे समय की। तो आज बड़े बड़े बच्चे हो गए और कई बाहर पहुंच गए, कहीं यहाँ अच्छे, कहीं कोई आईआईटी में भी हो गया है, कोई बड़ी इंजीनियरिंग उसमें होने के बाद कोई जी एमबीए जी कर जी लिया। जी जी तो आप कहने का तात्पर्य आपने अगर राजनीतिक पद लिया था उसका फायदा समाज को दिलाने का आपने पूरा 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 सहयोग किया आपने। आज भी मैं समाज में पूर्ण रूप से रहता हूँ। समाज के साथ साथ मुझे सबसे बड़ी चीज है, मैं पल्लीवाल समाज से होने के बावजूद मुझे अजमेर के अंदर, चाहे वो ओसवाल जैन समाज हो, जायसवाल जैन समाज हो, चाहे खंडेलवाल जैन समाज हो, सरावगी जैन, मुझे सबके अंदर उतना ही सम्मान मिलता है और मैं सबके कामों के लिए उतनी तत्परता रखता हूँ। क्योंकि अभी जब पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो यहाँ से जो है एमएलए के लिए मुझे पूरी समाज का प्रेशर था, लेकिन मैंने टिकट तो नहीं मांगने जाऊंगा, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और उसका ये रहा कि मैंने टिकट नहीं मांगा। मैंने मांगने के लिए मुझे बाद में ये कहा भी गया नेताओं द्वारा कि भाई आपने टिकट क्यों नहीं मांगा। मैंने कहा आपको देना, बोले राजनीति में मांगना हम पड़ता तो है। ये चाहते हैं साहब कि आप आने वाले टाइम पे हमारे एमएलए बनो, हमारे पल्लीवाल समाज से एमएलए बनो और आगे से आगे आप धार्मिक क्षेत्र में आप सम्मेद शिखर जी के ट्रस्ट मंडल में भी, सम्मेद शिखर जी तीर्थ में आपसे आपके बारे में के अंदर जो है मैं गुरुवर हमारे प्रमाण सागर जी हैं, उनका आशीर्वाद से जो है वहाँ ट्रस्टी भी बना हुआ हूँ। अजमेर में भी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं में कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी है और कहीं ना कहीं मुझे जिम्मेदारी दे रखी है और मैं पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी को भी पूर्ण करता हूँ। चाहे ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र हमारा है नारेली के अंदर, चाहे हमारे समाज का, चाहे महावीर इंटरनेशनल है, या हमारे सोशल ग्रुप भी हमारे जुड़े हुए, जैन सोशल ग्रुप है, दूसरे भी ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी कोई कार्य होता है तो हम उसको करते हैं। और अभी जैसे कोरोना काल रहा, तो पिछली बार जो कोरोना काल का पीरियड एक बहुत मतलब पहली बार जो है लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने के बाद जो है हमें लगा, तो हमने एक इस चीज का रखा कि अपनी समाज का कोई भी व्यक्ति, मतलब अपनी समाज मीन्स कंप्लीट जैन, कंप्लीट जैन के अंदर जिसमें सब तरह के जैन थे, कोई भी व्यक्ति को अगर किसी भी खाद्य सामग्री की, किसी भी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता होगी, हमने उसको पूर्ण रूप से दी। और आपको बता दूं करीब हमने 1700 किट जो है ब्रांडेड कंपनी के हमने लोगों को वितरित किए, जिसमें आईटी कंपनी का ये। और उसके अलावा अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने कुछ परिवार ऐसे थे जो कमजोर वर्ग से थे, जिनके ये होता है कि भी हम आटा नहीं लेना चाहते, हमने उन लोगों को गेहूं उपलब्ध कराए, हमने उन लोगों को फूड की सामग्री उपलब्ध कराई। तो हर तरह से हमने हमारे समाज ने, जैन समाज ने और पल्लीवाल समाज ने कोविड टाइम पे हर जगह पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। मैं तो ऐसे कार्य और गिना सकता हूँ जहाँ पर उन्होंने काम करते करते अपने सर का बलिदान भी कर दिया। ऐसे भी एक्सपीरियंस है, आपने भी वही काम किए विजय जी। अभी जो कोरोना हुआ इसके अंदर ये ऑक्सीजन नहीं था जी, हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं थी। कम से कम मैंने जनरली जो 500 लोगों को हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की उपलब्ध कराई, यहाँ तक कि मैंने ऑक्सीजन का शिविर भी लगाया। और मुझे उसके लिए एक बहुत बड़ा सहयोग जो है यहाँ अपने भावनगर के अंदर से 200 सिलेंडर प्रतिदिन हमारे को भावनगर से एक अपने जैन परिवार थे, वो जायसवाल जैन समाज के थे, उन्होंने हमें जो है यहाँ उपलब्ध कराए, जिसके लिए हमारे यहाँ जिलाधीश महोदय जो प्रकाश राजपुरोहित जी, उनसे मैंने टाई अप करके और उन सिलेंडरों को यहाँ मंगवाया भी। और यहाँ हमने 4 जो है हमारे कोविड सेंटर भी खोले, जिसके अंदर
जैन परिवारों का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, क्योंकि हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, तो वहाँ हमने पूरा जो हमारे नर्सिंग स्टाफ, जी सर डॉक्टर जी और जो गवर्नमेंट सीएमएचओ से हमने जो भी व्यवस्था उपलब्ध कराई, जी वो उपलब्ध कराने के अलावा समाज के लोगों ने लाखों रुपए इकट्ठे करके जो है यहाँ लोगों को व्यवस्था बहुत दी। बढ़िया, तो बहुत विजय जी, आप इतने सामाजिक काम कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार आपको राजनीति के क्षेत्र में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि अभी आपने एमएलए का टिकट आपने बोला कि आपको मिल रहा था कि अगली बार एमएलए का टिकट छोड़ना नहीं, पूरा पल्लीवाल समाज आकर के अजमेर बैठ करके आपको सर आंखों में बिठा करके आपको एमएलए बनाएगा। ये मैं सभी के सबके सामने बोल रहा हूँ। आप हमें साथ जुड़े रहिए। मैं अगले गेस्ट के पास जाता हूँ फिर बिल्कुल लास्ट। देखिए महेश जी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी है। जी जिस तरह भी अपने से पहले मेयर साहब ने कहा, दिल्ली से मेयर साहब जो अपने बीच में ज्वाइन किया था, जी कि वो जिस तरह धर्म को सर्वोपरि रख के उन्होंने सारे नियम किए, वो सेम पोजीशन मेरी है। जी मैंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रखा है। सही मेरा बात, चारों प्रकार के भोजन का त्याग रात्रि का है, क्या बात और है, कई कामों पे है, तो वो मैं आज भी निभाता हूँ। मैं किसी के भी घर पे कहीं भी बाहर जाता हूँ, मैं कहीं कहीं खाना नहीं लेता हूँ, मैं अपना खाना खुद का लेके जाता हूँ। क्या कहीं बात है, मैं किसी तरह का मेरा, ये सबको मेरे राजनीतिक क्षेत्र में मतलब बड़े लीडर्स को भी सब मालूम है मालूम है, कि ये राजनीति खाता है, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे जो मेरे संपर्क में सारे हैं, सही सबको बात है, मालूम है। उसमें मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं आती। लेकिन कहीं कहीं जो लोग बोलते हैं इस चीज को कि भाई आप लोग राजनीति में रहना, तो आपको दलित के घर भी खाना पड़ेगा, जी आपको मुस्लिम के भी खाना। मैंने कहा भाई मैं इस चीज में कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे मुझे राजनीति से दूर होना पड़े, सही क्योंकि बात है। मैंने अपने हमारा धर्म को हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल धर्म को हम नहीं छोड़ते। और उस चीज का इतना अफेक्ट हुआ कि मैक्सिमम लोग इस चीज को महसूस कर गए कि भाई ये सही कहीं लेता ही नहीं है, तो कहीं इसके अपने नियम ले रखे हैं, तो उस चीज की भी अब जो मेरे को दिक्कत आती है वो खत्म होने लग गई सही है। बात है सर। आइए आपसे वापस कुछ देर बाद वापस एक कंक्लूजन करेंगे, तो आपसे वापस मिलेंगे। आइए हमारा अगली गेस्ट, आप जुड़े रहिए विजय जी हमारे साथ में। अगली बिल्कुल। गेस्ट के पास हम चलते हैं, प्रिया जी। जय जिनेंद्र प्रिया जी। जय जिनेंद्र आप सभी को। सिएटल यूएसए से आप प्रिया जी हमारे साथ में हैं। और आज कहना चाह रहा हूं, बड़े गर्व की बात है, एक बच्ची जो अमेजन कंपनी में प्राइम वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर है, वो एक बिटिया हमारे समाज की आज यूएसए में। बहुत बच्चे और भी हैं जिनको धीरे धीरे और लेकर के आएंगे, लेकिन ये आज हमारा पल्लीवाल समाज का प्रतिनिधित्व वहां पर कर रही है। हमारे बच्चे बड़े तो सब साथ में है ही, लेकिन हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां, हमारी बहुएं, हमारी महिलाएं, हमारे किसी चीज से यहाँ कम नहीं। आज जानबूझ के मैं दो ऐसे बच्चों को लेकर के आया हूं जो अपनी अपनी सफलता के बारे में, कैसे हासिल की सफलता के बारे में विस्तार से बताएंगी। थोड़ा प्रिया जी अपने परिवार और अपने गांव के बारे में बता दीजिए, ताकि सब लोग आपको पहचान सके आपको। हाँ, तो मैं जयपुर से हूँ और मेरे फैमिली में मेरे पापा मम्मी, एक भाई और भाभी हैं, और मेरे हस्बैंड वो भी सियाटल अमेज़न में काम करते हैं। और मेरे इन लॉज वाली फैमिली में पेरेंट्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ मैरिड हैं, जी तो ब्रदर इन लॉ वो लोग नोएडा में हैं। क्या बात और मेरे पापा ओरिएंटल इंश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव है। कौन सा ऑफिसर गांव, हैं। कौन सा नांगल साड़ी गांव हुआ आपका शायद? हाँ, पापा का नागल साड़ी नांगल गांव साड़ी है, गांव और से, हाँ। हाँ, और मम्मी का लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़, अ, चलिए सही बात है। हाँ, तो आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई प्रिया? आपकी एजुकेशन पूरी कहाँ पर हुई? मेरा बर्थ जयपुर में हुआ, उसके बाद मोस्टली एजुकेशन अलवर में और जयपुर में हुई। जी काफी सारी अलवर में, और कॉलेज और 11th 12th क्लास जयपुर में। जी। और फिर उसके बाद कॉलेज मैंने किया एनआईटी जयपुर, जो कि एमएनआईटी बोलते हैं, जैसे एमएनआईटी तो से। बीटेक, और बीटेक किया आपने? बीटेक हाँ, मतलब बीटेक लड़के किया। जो स्टूडेंट है हमारे, जो बॉयज हैं वो बीटेक लेते हैं, लड़कियां मैंने देखा है कि बीटेक में इतना कम शायद जाती हैं। तो आपने कैसे ही अपना ये फील्ड चुना? मतलब क्या दिमाग में आपके आई कि मुझे बीटेक करना है, इसी लाइन में जाना है? कैसे सोचा आपने? एक्चुअली 10th तक मुझे इतना श्योर नहीं था कि मुझे क्या करना है। अच्छा, पर फैमिली में काफी सारे मेरे कजिन्स, मोस्टली भैया, सब लोग इंजीनियर हैं। सही तो है। और मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो उन सब लोगों के गाइडेंस से मैंने 11th 12th में मैथ्स लिया। जी और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग ऑब्वियस चॉइस था उस पॉइंट पर। जी तो फिर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दिए, सब आईआईटी, बिट्स पिलानी, AIEEE। फिर उन सब में मुझे कंप्यूटर साइंस आईटी ब्रांच में की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था। तो फिर
मैंने एनआईटी जयपुर में मुझे आईटी मिला, तो मैं आप वहां से सबको फिर सारे मैंने व्यूअर्स बीटेक को किया। बताना चाहता हूँ कि प्रिया ने आईआईटी, AIEEE और ब्रिट्स पिलानी शायद तीनों ही आपने क्रैक की थी। हाँ, पर जो मुझे ब्रांच चाहिए था, कॉलेज, अच्छा कॉलेज चाहिए था, तो मुझे एनआईटी जयपुर में मैंने बिट्स पिलानी एक्चुअली ज्वाइन किया था। फिर मुझे एमएनआईटी में आईटी मिल गया, तो फिर घर पर सब लोगों ने बोला कि घर पे सब कुछ मिल रहा है तो फिर क्यों जाना है बिट्स पिलानी, तो फिर फाइनली एमएनआईटी ज्वाइन कर लिया। कौन सा सब्जेक्ट आपने, और क्या ब्रांच ली थी वहां पर? मेरा ब्रांच था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर वहां से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ एक मुंबई की एक कंपनी में, जहां मैंने 3 महीने काम किया। जी वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं था। छोटी कंपनी थी, काफी अनस्टेबल थी, ज्यादा काम नहीं था। जी। तो फिर कैंपस इंटरव्यूज के लिए वापस से इंटरव्यूज के लिए तैयारी शुरू की, वापस इंटरव्यूज दिए, फिर फाइनली अमेजोन में हुआ, अमेजोन हैदराबाद ज्वाइन किया। फिर वहाँ 4 साल काम किया। फिर वापस वहाँ पे लाइफ लगा कि सब कुछ नॉर्मल रूटीन हो गया है, कुछ नया नहीं लग रहा है सीखने को। तो टीम स्विच करने का सोचा। अमेजोन का हेडक्वार्टर है सियाटल में, जहाँ पे मैक्सिमम टीम्स हैं अमेजोन की। तो मतलब फिर वहाँ पे, मतलब शांत नहीं बैठ सकती आप, है ना? शांत नहीं बैठना है आपको, कुछ ना कुछ करते रहने का है, मतलब वो सब जो मतलब अगर अगर हाँ जिंदगी ठहर गई है तो वापस कुछ सीखने का चालू करने का है अपने को। हाँ, एक बार वही, मेरा वही टेंडेंसी है कि हर बार कुछ कुछ नया सीखते रहना है, तो 3-4 साल, हर 3-4 साल में कुछ नया चाहिए होता है। मैं अगर सबको बताना चाहता हूँ कि CAT कैट में 99 परसेंटाइल प्रिया की आई है। 99 परसेंटाइल। मैं ख्याल से जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस बात पे। एम आई राइट? हाँ, मैंने, हाँ, कॉलेज बीटेक के साथ कैट का एग्जाम दिया था। जी। बट फिर पहले सोचा कि जॉब कर लेते हैं, बाद में एमबीए करेंगे, तो हम्म। जॉब ज्वाइन किया। फिर उसके बाद वापस से कभी टाइम नहीं मिला नहीं एमबीए मिलना। करने का। जितना बड़े, आज मैं बता दूं कोई 8 फिगर में आपका पैकेज है वहां पर सिएटल में। और बहुत सेट वहां पर आपका इतना बढ़िया काम आपने सेट का, एक टीम है जिसके साथ में प्राइम वीडियो, राइट, प्राइम वीडियो अमेजन पर आप काम करते हैं। जितने भी ऐड हम प्राइम वीडियो में बीच में देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रिया का हाथ आपको सबको जरूर मिलेगा। हर कोई अमेजन के प्राइम वीडियो देखता है और बीच में जो ऐड बीच में आते हैं, चाहे इंडियन हमारे भारत के एडवर्टाइजमेंट हो या बाहर के एडवर्टाइजमेंट हो, उसमें प्रिया का रोल जरूर मिलेगा। एम आई राइट? बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, मेरा टीम है प्राइम वीडियो। तो आई थिंक काफी सारे लोग, स्पेशली कोविड में बहुत सारे लोग प्राइम वीडियो यूज करते होंगे। जी जी। तो हाँ, मेरा मेनली प्राइम वीडियो में जो भी सब कंटेंट स्ट्रीम होता है वो मेरा काम है। और बट मेनली मेरा काम है एड्स, जिससे कि व्यूअर्स इतने खुश नहीं रहते हैं, बट अमेजोन के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एड्स होता है, जिससे कि अमेजोन अपना कंटेंट सस्ता डिलीवर कर सके कस्टमर्स के लिए। जी। तो हाँ, इन इन लाइक इन द एंड कस्टमर के लिए, ताकि सब्सक्रिप्शन सस्ते हो एड्स के थ्रू। तो तो हम तो चाहते वो हैं कि मेरा ऐड काम आए है, नहीं और हाँ। वैसे सस्ता हो जाए, लेकिन ये अब हाँ ये पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन समझते हैं कि इतना मोटा खर्च कर हम्म। रहा है तो इनकम तो चाहिए ही चाहिए। और आपका भी इतने बड़े हैंडसम हैंडसम पैकेज उन्हें देने हैं तो एडवर्टाइजमेंट के बिना तो काम चलने वाला है नहीं। आगे क्या आपकी क्या आपने सोचा हुआ है कि अभी तो लाइफ, अपनी थोड़ी सी लाइफ में इतनी अच्छी ऊंचाइयां आपने पाली हैं, अभी तो जिंदगी स्टार्ट हुई है, आरंभ हुई है आपकी, क्या आपके सपने हैं? आगे मैंने सोचा है, अभी कुछ साल और एक्सपीरियंस लेने के बाद कुछ खुद से, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर कुछ इंजीनियरिंग आईटी फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं वापस इंडिया आकर। अच्छा। तो लॉन्ग टर्म प्लान वही है। बट हाँ, अभी कुछ साल थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन करना है कि कैसे रन करती है ये सब इंडस्ट्री। और बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस तो जगह बैठी है सियाटल, जो कि IIT कंपनीज का एक तरह से हब ही है, वहां पर आपको नए नए लोगों से नए नए जानकारियां लोगों से मिलती रहती होंगी। और मैं बिल्कुल, हम सब जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, पूरा पल्लीवाल समाज, इसको थोड़ी देर बाद में ये पूरा जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा, सभी लोग इसको देखेंगे। तो सभी लोग चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ती जाएं। धन्यवाद प्रिया जी। कुछ समय थैंक बाद मैं यू। वापस आपसे मिलूंगा, आप जाइएगा नहीं कहीं भी। आपको आपके अभी यूएसए में क्या बजा हुआ है रात्रि के?
अभी 3:15 बजे हुए हैं। 3:15 बजे रात से, अभी आधा घंटा और जगाएंगे आपको, फिर आपको सोने जाना होगा। 3:15 बजे वापस प्रिया जी के पास आते हैं। और हमारी अगली जो आज की हमारी गेस्ट हैं तनुश्री। नमस्कार तनुश्री। जय जिनेंद्र। आपकी आवाज नहीं आ रही तनुश्री, अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। मतलब कमाल कर रखा है आपने, सारे पत्र पत्रिकाओं में अखबारों में खूब छाई रहती हो आप। मैं बता दूं इनके बारे में, ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत अच्छा काम, मतलब कहते हैं ना कि मतलब भलाई भी और व्यापार भी। अगर किसी को सीखना हो तो सिर्फ 25 साल की लड़की से, तनुश्री से सीखे कि कैसे काम करता है। थोड़ा सा बताइए अपने परिवार के और अपने थोड़ा सा अपने गांव के बारे में, थोड़ा सा कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? हाँ जी जी। मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से आती हूँ। मेरी मम्मी एक टीचर हैं और मेरे फादर इंडियन रेलवेज में हैं। जी। वैसे मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग परस्यू किया है एज जी। माय बेसिक एजुकेशन। जी। और मैं हमेशा ही आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट डांस एंड आर्ट। तो दिस हैज आल्सो मोटिवेटेड मी कि मैं आर्टिस्ट्स के साथ अपने कॉलेज डेज से ही काम करूँ। और उनके साथ रहने में जो मुझे खुशी मिलती है, जो लाइवलीनेस मिलती है, वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि आई हैव टू सपोर्ट देम इन देयर जर्नी। तो उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने के लिए मैंने अपना मास्टर्स इन डेवलपमेंट लीडरशिप परस्यू किया न्यू दिल्ली से। जी। और वहाँ पे जो ये मास्टर्स इन डेवलपमेंट लीडरशिप है, दे जनरेट टैलेंट फॉर द सोशल सेक्टर। मतलब आपको सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना सिखाते हैं। जी। तो वहां से मैंने अपनी चीजों की शुरुआत की, जब मैं मतलब पैरेलली अपने कॉलेज में भी काफी एनएसएस और काफी सोशल सेक्टर में इन्वॉल्व रहती थी। 3 साल पहले मैंने नशौरा की शुरुआत की, जहाँ पे मैं अभी 105 विमेन आर्टिसंस के साथ, जो कि अपने वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आती हैं, रिमोट एरिया से आती हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आती हैं राजस्थान में, तो उनके साथ मिलकर काम कर रही जितना हूँ। मैं तनुश्री इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश कम समझता हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ 105 महिलाओं के साथ में आपने काम चालू किया, जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, आदिवासी क्षेत्र से आती हैं और गरीब तबके से आती हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आती हैं ये महिलाएं, और हम मिलकर जो अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो चीजें जो पृथ्वी के लिए भी अच्छी है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो ऐसी चीजें बनाते हैं जो प्लास्टिक फ्री है, कार्बन फ्री है और बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और पृथ्वी के लिए भी अच्छी है। तो यही सब चीजें करते हैं। क्या बात है, मतलब अगर उनको भी रोजगार दिया, पर्यावरण के प्रति सुरक्षा भी आपने करी और अपनी भी कमाई चालू कर ली। हाँ जी। क्या बात है। तो ये अचानक आइडिया, मतलब कैसे आपको ये आइडिया मिला, कहाँ से आपको आइडिया मिला कि ये काम हमको चालू करना चाहिए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब दिल्ली में थी, तो मैं ये बोलती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे नहीं होता कि आपके पास आइडिया है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर लोगे, या अपन बोलते हैं कि मुझे ये काम पसंद है इसलिए मैं बिजनेस चालू करूँ। मुझे ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योरशिप तब आती है जब कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में। तो मुझे भी वो प्रॉब्लम थी और नशौरा उसका सोल्यूशन था। नशौरा मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो ये सब चीजें बनाता है और बिजनेस का नाम है। ये निशौरा का मतलब क्या हुआ? निशौरा माने? तो नश ऑरा को अगर हम ब्रेक करेंगे तो नश मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, समथिंग दैट कीप्स यू पॉजिटिव, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। ऑरा मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वातावरण। तो अच्छा महसूस कराने वाला वातावरण, तो वो नशौरा है। जी। हाँ जी। तो जब मैं दिल्ली में परस्यू कर रही थी अपना मास्टर्स, तब दिल्ली में हम सभी कितने वाकिफ हैं, कितना पोल्यूशन है, कितना सब कुछ है। तब मेरी हेल्थ भी डिग्रेड होना चालू हुई। मतलब मेरे को बहुत खांसी होने लग गई, बहुत पोल्यूशन से मेरी हेल्थ खराब होने लग गई। तो वो चीज जो है, मैं ये सोचती थी कि मतलब क्या ऐसी चीजें जो ये वातावरण को ऐसा बना रही है, क्या मैं इसके प्रति कर सकती हूँ। तो मेरी हेल्थ काफी डिग्रेड होने लग गई और काफी मैं एक रिसर्च बैकग्राउंड से भी आती हूँ। मैंने रिसर्च किया है स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में, सर्न लैबोरेटरीज एंड सुबाटेक लैबोरेटरीज में। तो मैं रिसर्च बैकग्राउंड से भी आती हूँ, तो मुझे लिखना पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। आपको डांस का, मैंने देखा था आपके एक आर्टिकल में, आप डांस का भी कोई अवार्ड आपको मिला हुआ है? हाँ जी, मैं नेशनल लेवल डांसर भी हूँ। फोक डांसर? हाँ जी। तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से अवार्ड मिला था। क्या बात है। हाँ, तो
बस मतलब वही हेल्थ, मतलब फिर मैंने ऐसी मोमबत्तियां बनाना स्टार्ट किया दिल्ली के बाद, जो एयर प्योरीफाई करती है, जो आपकी लंग्स के लिए भी अच्छी है, जिससे आपका अस्थमा कंट्रोल होने लगता है। तो मैंने बोला कि अगर ये मैं अपनी चीजें सॉल्व कर सकती हूँ, तो इतने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, उनको कितनी जरूरत है। बस फिर चलते गए और नशौरा बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रहा है अभी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये मोमबत्तियां तो हमको चाहिएंगी तनुश्री। बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी के लिए है, सबके लिए। हम बनाएंगे उस चीज के लिए रहे, क्या क्योंकि बात। वर्ल्ड का जो पूरा कैंडल है वो पैराफिन कैंडल्स का होता है, जो बहुत हाई होता है कार्बन कंटेंट में और इंडोर पोल्यूशन कॉज करता है, जिसके बारे में हमारी जनता को पता भी नहीं है क्या कि बात हम है। अंदर भी पोल्यूशन ले रहे हैं और बाहर भी पोल्यूशन ले रहे हैं। मतलब एक मोमबत्ती जो पोल्यूशन को फ्री करती है। हम सोचते हैं कि मोमबत्ती से पोल्यूशन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे बनती है, लेकिन तनुश्री ऐसी मोमबत्ती बना रही हैं और अगले कई सारे प्रोडक्ट भी आप बनाने बनाने जा रही हैं आगे आने वाले टाइम पे शायद। हाँ जी, अभी चालू कर दिया है। पैंडेमिक में हमने थोड़ी रेंज बढ़ा दी है, क्योंकि हम पहले सिर्फ लग्जरी सेगमेंट को टारगेट कर रहे थे, पर हमने सोचा कि इन सब चीजों का लिफ्ट हर किसी जनता को उठाना चाहिए, तो हम सारे सेगमेंट्स में अभी काम कर रहे हैं। तो ये मोमबत्तियां ये है कि जब इसको हम लाइट करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो नेगेटिव आयंस करके चीज होती है जो एमिट करती है अपने वातावरण में, और अपने वातावरण में जैसे पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे कि डस्ट और सारे पोल्यूटेंट्स, इसको पॉजिटिव, जो भी गंदी चीज है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स होती है, जी तो जी। नेगेटिव आयन इनकैप्सुलेट कर लेती है पॉजिटिव आयन को, जिससे एयर प्योरीफाई हो जाती है। तो इस तरह से ये कैंडल्स काम कर रही हैं। क्या बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि तनुश्री का अभी एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हुआ है, राइट। हाँ जी। और कई सारे अखबारों में अभी आपके बारे में लिखा जाता है। जब इसके इनके आप वेबसाइट पे जाओगे, आप देखोगे तो आपको सब चीजें मिलेंगी कि वो किस हिसाब से वो सब चीजें मिलती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में कब प्रिंट हुआ तनुश्री ये सब? शुरुआत में तो लोकल न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता था, फिर उसके बाद मैंने काम करने लग गई द बेटर इंडिया के साथ, तो वो लोग ने मेरी स्टोरी प्रिंट की, फिर योर स्टोरी ने, फिर इंडियाज मेकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के काम को सपोर्ट करती है, तो जी। उसमें वो किया, उधर सपोर्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि नशौरा को इंक्यूबेट करता है IIM अहमदाबाद, तो नशौरा में जो फंडिंग है वो अपना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी इंडिया की मिनिस्ट्री बहुत सपोर्ट कर रही है, क्या बात जर्मन है। मिनिस्ट्री बहुत सपोर्ट कर रही है, तो हमारे GIZ हमारे जो नई जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है या फिर छोटी जनरेशन है, वो उस लाइन में मेरे ख्याल से बहुत स्कोप है उनको, आप जैसा कहना चाह रही हैं। मुझे बहुत स्कोप है, बल्कि मैं तो बोलती हूँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, और हम सब में ही एक खास चीज होती है, और हम किसी से कम नहीं होती। मुझे लगता है सबको एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए और बाकी के लोग उनको सपोर्ट करने क्या बात है चाहिए। तनुश्री, बहुत 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 प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग, हम सभी, कि आप हमारे पल्लीवाल समाज की बिटिया एक इंटरनेशनल लेवल पे। कितने कंट्रीज में आपका मटेरियल जा रहा है अभी? अभी ये जाना चालू होगा। जानू होगा, जैसे कि, नो हाँ प्रॉब्लम। जी, तो जर्मनी, फ्रांस, USA, जी। और जर्मनी तो मैं अभी खुद ही, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रही है, वहां पे भेज रही है। क्या बात है। हाँ, तो नशौरा को प्रमोट करने के लिए, पापा तो लेफ्ट की मीटिंग ये में पूरा मतलब मेरे को पूरा बैकअप किया हुआ है, मेरी पूरा अपने इंडियन गवर्नमेंट ने, और सारे जो भी, जैसे जानू जोड़ के IIM वापस। अहमदाबाद इंक्यूबेशन सेंटर है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, तो वहां से सब नशौरा पूरा बैकअप लेता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत तनुश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा काम हमारी घर के, हमारे पल्लीवाल समाज की बेटियां कर रही है, बड़ा गर्व अनुभव होता है। अभी मैं कहना चाहता हूँ, किसी को किसी भी, सवाल करने हैं किसी को, अगर हमारे गेस्ट, हमारे 4 गेस्ट हमारे साथ में हैं, आदरणीय श्री रिद्धि चंद्र जैन साहब हैं, विजय जी हैं, प्रिया जी हैं, निर्मल जी भी हैं साथ में अभी, और तनुश्री भी हैं। तो किसी से कोई कोई सवाल करना है तो वो एक बार अपना सवाल चैट बॉक्स में डाल सकता है या हैंड रेज कर सकता है। अनिता जी यहाँ पर हैं। अनिता जी, तनुश्री सवाल कुछ करना चाहती है। अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी है यहाँ पे? अनिता जी, अनिता जी, अभी उनका आया था कि एक सवाल करना है तनुश्री से उनको। और कोई किसी भी गैस से सवाल करना चाहता है तो वो सवाल पूछ सकता है। इसके बाद में हम सभी गैस से हमारे। अनीता जी ने शायद अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में पोस्ट किया है। अनीता जी, मैं बिल्कुल आपको हेल्प कर सकती हूँ, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरे लिंक्डइन पे एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कनेक्ट टू यू, तो अपन उस टाइम बात कर सकते हैं फिर। चलिए, और भी कोई सवाल कोई करना चाहता है यहाँ पर तो मेरे गैस से, हमारे गैस से वो सवाल पूछ सकते हैं।
महेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जी सर, जी एक्चुअली सर, ये मेरा प्रश्न तो नहीं है ये, जी मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा, जी लेकिन हमारे जो दो गेस्ट यानी ये कहें कि दोनों हमारी बेटी जैसी ही हैं दोनों, जी यहाँ प्रिया जी और तनुश्री जी मौजूद हैं, तो मैं तो दोनों से इतना कहना चाहूंगा कि जितना भी एसी डेवलपमेंट चला दो करना यारो। चाहें, यदि ये हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। मतलब भाई हमारे यहाँ जैसे अभी प्रिया जी वर्तमान में यूएसए में हैं, और उनका कहना ये भाई मैं इंडिया में आकर के अपने पति के साथ में आई विल हैव टू स्टार्ट ए कंपनी, जी आईटी कंपनी। तो अगर मान लो कंपनी को स्टार्ट करें तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्तमान में जिन्होंने बीटेक किया हुआ है वो बेरोजगार भी है, मतलब वो लोग। सही बात तो है। यदि आप यहाँ आवे तो मेरा तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप जो है सबसे पहले मौका उनको दें जिससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। क्या प्रिया जी क्या बोलना चाहती हैं? हाँ हाँ, एकदम काफी अच्छा पॉइंट है, और मैं टोटली अग्री करती हूँ इस बात से। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जब भी हम स्टार्ट करें कुछ, हम एटलीस्ट जो हमें सोसाइटी ने दिया है हम उसे वापस दे सके, सही उसके लिए बात है, कुछ कर सके। बिल्कुल सही बात है। और कोई सवाल कहीं करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो हम लोग कंक्लूड करते हैं हमारा आज का सेशन। टाइम भी समय पे आता जा रहा है, और किसी को अपनी राय देनी है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। तो निर्मल जी हमारे साथ में है भी, आदरणीय निर्मल जी साहब, मेयर दिल्ली है कि निर्मल जी साहब साथ में है क्या? अभी अपने आए थे निर्मल जी, शायद वापस संपर्कों से टूट गया है। रिद्धि चंदी जैन साहब, आप पूरा समाज आपको देख रहा है, पूरा जितने भी है, उसके बाद में ये पूरा यूट्यूब पर जाएगा। पल्लीवाल समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कई सारे महत्वपूर्ण और आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं पर्सनली बता दूं कि मैं आदरणीय वकील साहब की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, वो इतने इतने सुंदर काम है हिंडौन सिटी में आप पल्लीवाल जैन समाज के लिए करते हैं। तो आप क्या संदेश हमारे आज समाज को देना चाहते हैं वकील साहब, आदरणीय वकील साहब? देखिए महेश जी, मेरा तो सीधा सीधा निवेदन ये है कि किसी भी समाज की सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक वो डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कैसे हो, ये उस पर समाज पर निर्भर करता है। मतलब इसके लिए सबसे पहले तो यूनिटी होनी चाहिए हम लोगों में। जी, पहला काम है यूनिटी। यदि हमें यूनिटी है तो बहुत मतलब बड़े से बड़े काम को हम जो है हल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे इंदौर में मात्र 1500 वोट हैं हमारे जेंट्स के, और 1 लाख अदर कास्ट के वोट हैं, और हमने 2015 में अगस्त में मिस्टर अरविंद को जो है सभापति नगर परिषद मतलब ये एक उदाहरण है, पूरे जैन समाज का उदाहरण है। बिल्कुल, जो भी निर्विरोध, बिल्कुल मतलब ये यूनिटी का उदाहरण है। हमारे सामने आकर के मतलब खड़ा होकर नॉमिनेशन भरे। एक व्यक्ति ने भरा भी था और उसने विड्रॉ किया। मतलब अब वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये यूनिटी मतलब मस्त है। मतलब दूसरी बात एजुकेशन। जी, देखो हर समाज की जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन पर निर्भर करता है। मतलब जी, एक स्थिति हमारे समाज की बहुत थी कि हमारे यहाँ केवल पटवारी और मास्टर से ज्यादा आगे कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन आज की स्थिति हमारे समाज के लोग यहाँ से लेकर के और अमेरिका तक बैठे हुए हैं, मतलब अमेरिका तक बैठे हुए हैं। देखिए आज लाइव है हमारे साथ। अभी तो इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, गूगल में भी हमारे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सभी को, नासा के अंदर हमारे पल्लीवाल जैन साइंटिस्ट हैं, उनको भी अगले चैट शो में हम यहाँ पर लेके आएंगे। हाँ सर, देखिए इस एजुकेशन की दृष्टि से जो है हमारे आरसी जैन साहब जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने मतलब जो है हमारी जो पल्लीवाल जैन शिक्षा समिति प्रारंभ की है वो इसकी अच्छी पहल है। मतलब जी 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 जी, हमारे मतलब हाँ, जैसे हमने भी यहाँ स्कूल खोल रखा है तो हमारा दृष्टिकोण रहता है कि भाई हमारे जितने पल्लीवाल भाई हों, यदि बेरोजगार हैं और वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले जॉब उनको दें हम, इसके बाद को दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रिजन जी। आपका आशीर्वाद सदैव पल्लीवाल जैन समाज को मिलता रहेगा, और आप फर्श से अर्श पर जाने वाले व्यक्ति हैं। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कभी कुछ नहीं था, आज अपने पुरुषार्थ से आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निर्मल जी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं वापस। निर्मल जी, आदरणीय निर्मल जी साहब दिल्ली से सुन पा रहे हैं? निर्मल जी, आदरणीय निर्मल जी साहब, अभी वापस उनका आया था कि वो ऐड है हमारे साथ में। निर्मल जी जुड़े हुए हैं? निर्मल जी हमारे साथ में? हाँ विजय जी साहब, क्या संदेश आज इस, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, मैं चाहूंगा कि राजनीतिक ही कोई आप संदेश आपका मिले तो हम लोग लाभान्वित हो, हमारा बच्चे उस समाज उससे लाभान्वित हो। क्या आप संदेश देना चाहते हैं पल्लीवाल समाज के नाम? देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये संदेश है कि राजनीति नहीं, अपन किसी भी क्षेत्र में अपनी समाज का व्यक्ति अगर आगे बढ़ने की स्थिति में हो और अगर हम उसकी मदद कर सकते हो या समाज का कोई भी व्यक्ति मदद कर सकता हो, क्योंकि हमें करना चाहिए,
तो आज हमारी समाज वास्तव में सक्षम भी है। और अगर हम देखा जाए तो हम अगर पिछड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, चाहे अपन भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। हम दोनों ही पार्टियों की बात करते हैं कि दोनों पार्टियों में हमारी समाज का प्रतिनिधित्व, पहले तो मुझे ऐसा ध्यान है कि गंगापुर सिटी से हाँ हाँ अपने यहाँ अपनी समाज के थे, जी लेकिन अभी इस वक्त जैन तो हैं राजनीति में, लेकिन अपनी समाज का कोई व्यक्ति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो मेरा तो यही है कि अगर अगर कोई बढ़ने की स्थिति में हो तो समाज का प्रोत्साहन उसके लिए होना चाहिए। इसके अलावा राजनीति के अलावा भी किसी भी क्षेत्र में अगर आदमी आगे बढ़ सकता है और हमारा सहयोग होगा तो हम हमेशा तैयार बिल्कुल। रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में चाहे कोई सी दल से हो, अगर हमारे समाज का व्यक्ति बढ़ता है तो उनको हमको आगे लेकर के आना चाहिए। ये संदेश हमारे आदरणीय विजय कुमार जी यहाँ पर निर्मल जी वापस शायद अभी वापस ज्वाइन किए। निर्मल जी, आदरणीय निर्मल जी सुन नहीं पा रहे हैं, शायद वो उन्होंने अपने आप को म्यूट कर रखा है वहां पर। निर्मल जी ज्वाइन तो हैं पर वो सुन नहीं पा रहे हैं। यस प्रिया, क्या आप सिएटल से बैठ करके हमारे नई पीढ़ी जो इस लाइन में है उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार से हम अपने एजुकेशन में आगे बढ़े, कैसे हम अपना मुकाम जैसे आपने हासिल किया है कैसे हासिल करें? ओके, मेरा मैसेज यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है राइट सक्सेस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और बाकी जैसा बाकी सब लोग बोलते हैं, हार्ड वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। और सेकंड इज पॉजिटिविटी। कभी हार एज एन कभी कभी बहुत लेट नहीं होता स्टार्ट करने के लिए। तो आप जिस भी पॉइंट पर हैं आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आप अभी किसी भी कंपनी में है, किसी और कंपनी में सर्च करना है, कभी कभी लेट नहीं होता है। आपको बस हार्ड वर्क स्टार्ट करना है, थोड़ा सिंसियरली। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी काम का शॉर्ट वर्क नहीं है। हार्ड वर्किंग, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे अपने किसी भी फील्ड में हो, हमको हमारा हार्ड वर्क करते रहना ही है। ये मैसेज प्रिया का है। तनुश्री, आप आपका एक फील्ड एक अलग तरह का है, हमारे समाज में ये एक अलग चीज है। थोड़ा सा आपका क्या मैसेज कि इस लाइन में, इस फील्ड में, या एक तरह से कह सकते हैं ये आर्ट है, ये कला है, कैसे इसमें हम लोग आगे बढ़े, कैसे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो कैसे काम करे, या हम लोग जैसा हम लोग भी मिडिल मिडिल एज के लोग हैं वो लोग भी कैसे इसमें काम कर सकते हैं? मैं सबको यही कहना चाहूंगी, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। क्या बात है। तो मैं ना सभी महिलाओं और बेटियों को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने अंदर की ट्रू पोटेंशियल को आपको रिकॉग्नाइज करना है। आपके अंदर जो क्षमता है उसे पहचानिए सबसे पहले तो, क्योंकि हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब हम बस ये है कि उस क्षमता की को पहचानिए और आगे बढ़ने की जरूरत है। और बाकी सब परिवार वालों को ये बोलना चाहूंगी कि सभी सदस्य अपने घर की बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। आज मेरी मम्मी पापा और मेरे ब्रदर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है और मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए मैं समाज के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ और उन महिलाओं को रोजगार दिला पा रही हूँ जो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है। उनको, क्योंकि राजस्थान में काफी जगह ऐसा होता है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना दिए जाता, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब में इतनी क्षमता है, सारी हम डॉटर्स में, चाहे महिलाओं को, बाकी लोग प्लीज सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, सभी महिलाएं हमारे पल्लीवाल जन में तो है कि बेटियों को बहुत सपोर्ट किया जाता है, लेकिन जैसा तनुश्री बोल रही है कि हमारी बेटियां कुछ भी करना चाहें तो उनको करने दें, उनको आज़ादी दें। और आज जो ये प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जितने अलग अलग फील्ड के लोग जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उन सबसे राय मशविरा करके आगे बढ़ते रहे। निर्मल जी शायद वापस साथ में आए थे। निर्मल जी सुन पा रहे हैं मेरे को? निर्मल जी ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन बीच में टूट रहा है उनका। निर्मल जी से एक लास्ट कंक्लूड ले लेते हैं उनसे। निर्मल जी नहीं है शायद, वो एक बार निर्मल जी नहीं है, चलिए कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी गेस्ट और सभी व्यूअर जो आज हमारा ये टॉक शो जिन्होंने देखा। एक संदेश में देना चाहता हूं कि 3 जुलाई को आज सभी ब्लड बैंक से हम लोग के पास फोन आ रहे हैं कि ब्लड की यहाँ पर कमी है। झौटवाड़ा श्री नमीनाथ जिनालय में 3 तारीख को, 3 जुलाई को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। सभी लोगों से, सभी जो भी डोनेशन कर सकते हैं डोनेट कर सकते हैं। अब दूर दूर से तो कोई आएगा नहीं, लेकिन वो कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ ब्लड डोनेट करने अवश्य आवें। इसके अलावा हमारे एक संस्था है यहाँ पर, वो उस संस्था से जितने पशु अपने यहाँ पर जो पशु, आपको खाना तो मिल जाता है पर पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो उनके लिए पानी कुंडे बड़े जिसमें करीब 200 लीटर पानी आता है,
वो पानी के कुंडे भी यहाँ से हम वितरित करने का कार्यक्रम रख रहे हैं। जिस किसी को भी इस तरह का काम ना चाहिए वो अपने नाम से या कैसे भी करके लगा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई चार्ज नहीं है, इस तरह भी काम कर सकता है। तो आप सभी का, निर्मल जी, रिद्धि चंद जी वकील साहब, विजय जी, प्रिया और तनुश्री का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने आज हमारे यहाँ पर आए, और सभी व्यूअर जिन्होंने इसको ध्यान से देखा उन सबका बहुत बहुत आभार। और ये इसका जो आप टॉक शो है, इसका वीडियो कुछ ही समय बाद में मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देख नहीं सके हैं तो यूट्यूब चैनल पर आपको देखने का मिल जाएगा। पुनः अगले टॉक शो पे मिलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। जय जय।